जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी बात लेकर आई हूँ, जो मुझसे डायरेक्टली मेरे भगवान ने मुझसे बात की। उन्होंने मुझे बताया, मेरा डाउट क्लियर किया। और आज का विषय है, हम क्या हैं, इंसान क्या है, इंसान का भगवान से क्या रिश्ता है, और इंसान कैसे समझे कि भगवान और आत्मा में अंतर। हम लोग हमेशा दोस्तों क्या रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं या भजन सुनते हैं या कहीं मूवीज़ देखते हैं, तो उसमें हमेशा एक बताया जाता है, एक सोल होती है और भगवान होते हैं, है ना। तो कई कभी कभी हमें समझ आता भी है, और कभी कभी हम उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाते और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो इसी कन्फ्यूजन को आज मैं क्लियर करूँगी, जो कि जब मैंने एक दिन बहुत इस बात पर विचार किया कि इसका एक्चुअल में मतलब होता क्या है ये आत्मा, और क्या है इंसान, और क्या है परमात्मा। तो मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से समझाती हूँ, जो मुझे मेरी अंदर की आवाज़ ने मुझे समझाया। मैं शेयर करना चाहूँगी आप सबसे, ताकि आपकी भी कन्फ्यूजन क्लियर हो। मेरी तरह दुनिया में हज़ारों लोग हैं जिनको नहीं समझ आई होगी, और हो सकता है बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनको पता होगा। तो ठीक है, अगर मैं कुछ गलत बोलूँ दोस्तों तो मुझे क्षमा करना, मगर मैं अपनी एक छोटी सी बात आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो मैंने जब आंखें बंद की और विचार किया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि श्री हनुमान जी मेरे पास आते हैं और वो मुझे बताते हैं कि बच्चा देख, जब भी तू उठ सुबह, तो तू क्या कर, पहले सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करो, माँ को। देखो, जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम किसको सबसे पहले ढूंढते हैं, माँ को ना। तो क्या आज तक हमने ऐसा किया? जब हम बड़े होते हैं तो माँ को धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाते हैं, है ना। और फिर हम अपनी ही दुनिया में चले जाते हैं, अपने काम करने लगते हैं। मगर ऐसा नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी धरती माँ को छूना है, प्रणाम करना है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो तुम हो, मैं वही मैं हूँ, तुम मेरा हिस्सा है। तुमने मुझसे एक बार पूछा है कि मैं कैसे एक्सपीरियंस करूं, क्या है डिफरेंस आप में और मुझ में, सोल में और गॉड में। तो उन्होंने बोला कि जो सोल है वो तू है और गॉड हूँ मैं। तो अब देखो कैसे। उन्होंने बोला, तुम जैसे ही सुबह उठते हो तो तुम ये महसूस करो कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, उन्हीं का ही बच्चा हूँ मैं। तो मैं कौन हूँ? आत्मा। और परमात्मा मेरे बिल्कुल साथ है, मेरे अंदर है। ठीक है, ये बात हमने अपने दिमाग को पहले सुनानी है, बार बार याद दिलानी है। और दूसरा कदम जब ज़मीन पर रखना है, ये सोच के रखना है कि अब मैंने वो मास्क पहन लिया है। कौन सा मास्क? बॉडी मास्क। पूरी बॉडी मास्क पहना किसके लिए? मैं अब, क्योंकि अब मैंने दुनिया में एंटर करना है, दुनिया के कामकाज शुरू करने हैं। मैं नींद से उठाऊँ तो अब मुझे दुनिया में जा कर के जब काम करने हैं, नहाना है, खाना है, बाहर जाना है, लोगों से मिलना है, कमाई करके लानी है, बच्चों को पढ़ाना, पालन लालन सब कुछ करना है। तो ये एक दुनिया का नाटक अब मैंने शुरू करना है। पहले मैं कौन हूँ? प्रभु का अंश, प्रभु जैसा ही हूँ। तो अब जब मैंने दुनिया में जाना है, तो मैंने दुनिया के काम-काज करने के लिए ये एक बॉडी मास्क पहनना है। इससे मैं बच जाऊँगी किससे? जो दुनिया में हम जब जब अपने रिश्तेदारों में बैठते हैं, या फ्रेंड सर्कल में, या कंपनी में काम करने जाते हैं, तो हमारे साथ कई तरह के लोग जुड़ते हैं। तो उनके प्रभाव हमारे पे पड़ना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो उनकी बातों का असर हमारे पर इतना हो जाता है कि हम अपनी असलियत को भूलना शुरू कर देते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि हम कौन हैं असली में। इसलिए आज तक हम कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि हमने सब चीज़ों को मिक्स करके रखा हुआ है। जब आप ऐसे एक मास्क पहन के, प्रोटेक्शन मास्क, बॉडी मास्क, जो कि भगवान ने हमें बोला है क्या करना है, आपने ऐसा फ़ील करना है कि मेरे ऊपर एक मास्क है, मैंने वो पहन लिया है। अब मेरे को ये मास्क जो है ये प्रोटेक्ट करेगा, मैं दुनिया की कोई भी नेगेटिव अच्छी बुरी बातों में नहीं आऊँगी।
और मेरा साथ किसके साथ है असली, मैं किसका बच्चा हूँ, मैं एक्चुअल में कौन हूँ। मैं हूँ भगवान जी का बच्चा जो मेरे अंदर वास करते हैं, मैं उन्हीं का हूँ। उन्होंने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है एक्सपीरियंस करने के लिए, सुख दुख, हंसना खेलना रोना, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए ही हम लोगों को ये शरीर मिला है। तो इसके अंदर जब हम इस शरीर में आते हैं तो हम दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, मगर उस एक्सपीरियंस, उस झूठ के खेल में हम अपने असली पहचान, आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। यहीं पे ही सबसे बड़ी गलती होती है हमसे, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो हनुमान जी कहते हैं आपने ये काम नहीं करना है। अगर आप ऐसे करोगे, ये 3 स्टेप्स फॉलो करोगे। कौन कौन से? पहला, सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करो, गले लगाओ, उसको चूमो। फिर उठ के अपनी आंखें बंद करके अपने शरीर को देखो और वो अपने आप को गॉड के सरेंडर कर दो। मैं तो आप ही का हूँ, मुझे आपने भेजा है इस धरती पर। अब मैं इस धरती में काम प्रवेश करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो आप मुझे प्रोटेक्ट करें। वो बॉडी मास्क हमने पहन लेना है, ठीक है। तो फिर दुनियादारी के काम शुरू करने हैं। फिर देखना, जब आप ये सब करोगे ना, तो आपको कभी भी कोई सिर दर्द, कोई भारीपन, कोई नेगेटिविटी, कोई गुस्सा, कोई चिड़चिड़ापन कभी महसूस नहीं होगा, क्योंकि तब आपने अपने आप को दुनियादारी की हर नेगेटिविटी बातों से अलग कर चुके होंगे, क्योंकि आप एक प्रोटेक्टिव मास्क के अंदर हैं। वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी में एंटर ही नहीं होंगी। आपको सिर्फ यही याद रहेगा कि मैं तो सिर्फ प्रभु श्री राम का हूँ, मैं श्री हनुमान जी का हूँ, मैं लॉर्ड शिवा की हूँ, मैं तो बस श्री कृष्णा की हूँ। तो हमें यही चीज़ें ध्यान में रखनी है दोस्तों। यदि आप ऐसा करोगे तो आपका जीवन सुरक्षित और खुशहाली से भरपूर हो जाएगा, और अंत में हम सीधा प्रभु के चरणों में जाएंगे और हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को सुबह ही उनको सरेंडर कर दिया और हमने एक प्रोटेक्टिव बॉडी मास्क पहन लिया है जो हमें 24 घंटे सुरक्षित महसूस करवाता रहेगा और हमें प्रभु चरणों में लेता जाएगा। तो जय श्री राम भक्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको और मुझसे और अच्छी अच्छी बातें सीखनी है, जाननी है, तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम, जय हनुमान, जय वीर बजरंगी।